आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी जमानत दे दी है। कन्नौज में राहुल गांधी ने किया दावा, कहा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव की बन रही है हुकूमत। इंडिया अलायंस का आने वाला है तूफान। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है या कामाख्या माता का मंदिर, आगरा की अदालत में दायर नई दरख्वास्त। अहमदाबाद में शरपसंदों ने 600 साल पुरानी दरगाह में कब्रें तोड़कर रखी मूर्तियां। इलाके में फैली कशीदगी, पुलिस ने अब तक 35 लोगों को किया गिरफ्तार। यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे मुसलसल जारी। तलबा इसराइल के साथ तालीमी शिरकत और सरमायाकारी बंद करने का कर रहे हैं मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसीलात। हुकूमत दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत उज़्मा ने वज़ीर आला केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक अबूरी जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। केजरीवाल ने जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर करने की दरख्वास्त की थी, ताहम उन्हें 1 जून तक ही राहत फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। इसके अलावा अब शराब पॉलिसी के मुबैना घपले में आम आदमी पार्टी को भी मुलजिम करार देने की तैयारी की जा रही थी। ईडी केजरीवाल को ही मुबैना घोटाले का मास्टरमाइंड करार दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को खुद सुपुर्दगी करने के लिए कहा है। देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आगे बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा, और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में फायदा होगा सर। पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में तानाशाही खत्म होने जा रही है। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। जैन साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। दिल्ली के वजीर और आप लीडर आतिशी कहते हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अबूरी जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सच्चाई की जीत हुई है।
ये जमहूरियत और आइन की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है। इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की अबूरी जमानत पर कहा, इंतखाबी मुहिम के लिए जमानत दी गई है और 1 जून तक, उसके बाद क्या? अबूरी जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि वो जुर्म से आज़ाद हो गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम थे वो गलत थे, इसीलिए जो है उनको, मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा। हम भी यही कह रहे हैं। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की अबूरी रिहाई पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। वो इंतखाबी मुहिम के लिए जेल से बाहर आना चाहते थे। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब आप अगले हफ्ते इस पर बहस करेंगे। कन्नौज में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दावा किया कि इस मरतबा नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं बनेंगे। यूपी में इंडिया अलायंस के तूफान के आगे बीजेपी टिकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की यूपी में सबसे बड़ी हार होने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इंतखाबी जलसे में तकरीर करते हुए मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 बरस तक अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब डर गए तो उन्हीं 2 मित्रों का नाम लिया और कहा कि आकर उन्हें बचाएं। इंडिया अलायंस ने उन्हें घेर लिया है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव जीतेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का तूफान आने वाला है। अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है। जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए।
इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का, टेम्पो वाला। समाजवादी पार्टी के सदर और कन्नौज लोकसभा हलके से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कन्नौज में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो समाजवादियों की देन है। अगर कोई इन शाहराहों पर चलता होगा तो उसे मालूम होगा कि समाजवादियों की शाहराह है, लेकिन हमने उस शाहराह को कभी धुलवाया नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कन्नौज के लोग ऐसे लोगों को जवाब देंगे जो हमारे दरमियान दीवार बनकर खड़े हैं। याद कर रहे हैं जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी और उसके लीडर कहते हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में उससे ज्यादा काम किया है जितना कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में भी नहीं किया है। तो उन्हें अपना काम गिनवाना चाहिए। अगर उन्होंने इतना काम किया है तो फिर मुल्क में बेरोजगारी क्यों है? नए सवाल बीजेपी भी आपसे खड़ा कर रही है। बीजेपी भी हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं गिनाती? बीजेपी ने किया है 10 सालों में, इतना सारा काम किया है। इनके नेता हर जगह कहते हैं कि इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ, और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं कहा। तो गिनाए ना कि क्या काम किया है, बताएं क्या काम किया है, कितने रोजगार दिलवाए हैं। 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में? अगर इतना काम किया है इन्होंने, बताएं। हमारे मैनिफेस्टो पे क्यों अटके हुए हैं? अपना भी कोई मैनिफेस्टो होगा, अपनी भी कोई योजना होगी कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की क्या मदद करेंगे, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? महाराष्ट्र के नंदबार में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बीजेपी एनडीए ने एक कबायली बेटी को सदर बनाया, लेकिन कांग्रेस वालों ने कबायली बेटी को सदर बनने से रोकने के लिए दिन रात काम किया। कांग्रेस के शहजादे को गुरु रंग की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाते हुए हिंदुस्तानी आवाम के खिलाफ नस्ल प्रस्ताना तबसरे किए हैं, जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा है। कांग्रेस उनको अफ्रीकी समझती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू का सदर बनना उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। आप सभी जानते हैं, भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया, और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे। वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे, जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह
अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं ना, उनके गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? आगरा के सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में फतेहपुर सीकरी में वाक़ सलीम चिश्ती की दरगाह को कामाख्या माता का मंदिर और जामा मस्जिद को कामाख्या माता मंदिर कॉम्प्लेक्स करार देते हुए एक नया दावा दायर किया गया है। ये नया दावा एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने दायर किया है। इस मामले में माता कामाख्या, आस्थान माता कामाख्या, आर्या कल्चर कन्वर्सेशन ट्रस्ट, योगेश्वर श्री कृष्णा कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ डेवलपमेंट ट्रस्ट और एडवोकेट अजय प्रताप सिंह मुद्दई हैं। इसके साथ मुद्दा अलिहान में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड, मैनेजमेंट कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती, मैनेजमेंट कमेटी जामा मस्जिद शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद के बाहरी इलाके में हिंदू शरपसंदों ने इमाम शाह बाबा की 600 साल पुरानी दरगाह में कब्रें तोड़कर मूर्तियां रख दी हैं, जिसके बाद इलाके में फिरकावाराना कशीदगी पैदा हो गई है। पुलिस ने अब तक 35 लोगों को हिरासत में लिया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने गुज़िश्ता रोज़ अपने अपने शोबों में खुसूसी सर्विस और आला तरीन कारकर्दगी करने वाले शहरियों को पद्मश्री एजाज़ात से नवाजा। इस ज़िम्न में कर्नाटक के एस राजन्ना को पद्मश्री से नवाजा गया है। बता दें कि एस राजन्ना के हाथ और पैरों को 11 साल की उम्र में पोलियो ने नाकारा कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दस्तकारी के डिस्कस थ्रो सीखी। उन्होंने हाथ और पैर न होने के बावजूद ड्राइविंग और स्विमिंग भी सीखी। यही नहीं, उन्होंने स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया और पैरा ओलंपिक मेडल भी जीते। अमरीकी यूनिवर्सिटियों के बाद स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड यूनिवर्सिटियों में भी तलबा गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल हो गए हैं। तलबा कल से मुअत्तल करके मुजाहिरे कर रहे हैं। आइसलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा ने फ़िलिस्तीन और गजा की हिमायत और गजा पर इसराइली जंग के खात्मे का मुतालबा करने के लिए धरना दिया। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।